नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे। तो जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा परफेक्ट योग होता है जो सरकारी नौकरी लगने का दावा कर सकता है, मतलब एक मजबूत योग। अब जैसे बहुत सारे वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि 10वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी लगती है। कोई बोलता है 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के योग रहते हैं। कोई बोलता है कि 9, 10, 11 के स्वामियों का आपस में संबंध हो तो सरकारी नौकरी लग जाती है। परंतु ये जो नियम है ये सभी कुंडलियों पे लागू नहीं होंगे। और लेकिन हम एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जो सभी कुंडलियों पर लागू होगा, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। तो पहले हम नियम को समझते हैं कि नियम क्या है। देखो, कोई भी 10वें भाव से ज्योतिष में सरकार देखते हैं। तो कोई भी सरकारी नौकरी करेगा तो सरकार से तो जुड़ेगा ही, मतलब 10वां भाव जरूर आएगा। फिर इसके बाद मित्रों, जब सरकारी नौकरी करेगा तो रोज उसको इनकम भी मिलेगी, क्योंकि वो रोज नौकरी पे जाएगा, काम करेगा, इनकम मिलेगी। मतलब इनकम का भाव होता है 11वां भाव, तो 11वां भाव भी अवश्य आएगा। फिर मित्रों, सरकारी नौकरी में कभी भी नगद धन नहीं मिलता। व्यक्ति की जो सैलरी होती है वो बैंक में डिपॉजिट होती है। अब बैंक मतलब दूसरा भाव, तो दूसरा भाव भी आएगा ही आएगा। तो 2, 10, 11 ये तीन भाव अवश्य आएंगे, तभी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर पाएगा। तो मित्रों, सरकार जिस सरकारी नौकरी का मुख्य फार्मूला है कि यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में दूसरे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामियों का आपस में संबंध है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी कर सकता है। अब हम अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सरकारी नौकरी लगती कब है। तो मित्रों, पहले तो जन्म कुंडली में 2, 10, 11 भाव का संबंध होना चाहिए। और सरकारी नौकरी लगती है 2, 6, 10, 11 की दशा में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं छठा भाव नौकरी का होता है। तो 2, 6, 10, 11 की दशा में सरकारी नौकरी उसकी लगेगी। और जन्म कुंडली में 2, 10, 11 का संबंध होना चाहिए। हम बहुत सारी केस स्टडियां देखेंगे जिससे कि आपको मेरी बात से आप सहमत हो सके। हमने एक बात और देखी है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके नवमांश कुंडली में सूर्य 7वें भाव में होता है, या लगन कुंडली में सूर्य 7वें भाव में होता है, या सूर्य तुला राशि में होता है। तो ये भी एक पाया गया है रिसर्च में। परंतु एकदम ये ज्यादा कंफर्म नहीं है। सबसे ज्यादा कंफर्म 2, 10, 11 का संबंध। तो हम सबसे पहले ये पत्रिका देखते हैं। इस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में नौकरी करी है, ये सरकारी डॉक्टर रहे हैं। तो हम देखते हैं इनकी पत्रिका में ऐसा क्या योग है जिसके कारण ये सरकारी डॉक्टर रहे हैं। तो इस पत्रिका में देख सकते हैं दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 11वें भाव में बैठा है, मतलब दूसरे का संबंध 11वें भाव से हो गया है। और 11वें भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में ही बैठा है सूर्य के साथ। तो दूसरे और 11वें का संबंध हो गया है सूर्य और शुक्र का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पत्रिका में 10वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। और मंगल जो है वो 10वें भाव में ही बैठा है। और सूर्य और शुक्र दोनों से संबंध बना रहा है, नाड़ी संबंध बना रहा है। नाड़ी में जो ग्रह पास पास होते हैं उनका संबंध हो जाता है, जिसको 2, 12 की युति बोलते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे सूर्य शुक्र और मंगल तीनों की युति हो गई है, इसलिए ये सरकारी डॉक्टर रहे हैं पूरी जिंदगी, और एज ए सरकारी डॉक्टर रिटायर हुए हैं। अब मित्रों, हम दूसरी पत्रिका देखेंगे। अब दूसरी पत्रिका देखते हैं हम। मित्रों, दूसरी पत्रिका जो है धनु लगन की है। इस पत्रिका में आप देख सकते हैं 10वें भाव का स्वामी बुध और 11वें भाव का स्वामी शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं कुंडली में 8वें भाव में। और दोनों दूसरे भाव को देख रहे हैं, मतलब 10वें 11वें और दूसरे भाव के स्वामियों का संबंध हो गया है।
अब कैसे हो गया है, दूसरे भाव का स्वामी जो है वो शनि है, और शनि भी शुक्र और बुध के पास में ही बैठा है, जो नाड़ी संबंध बना रहा है। और शनि बुध की राशि में भी बैठा है, और बुध दशमेश है। तो मित्रों यहाँ पर भी 2, 10, 11 भाव के स्वामियों का संबंध हो गया है, तो ये भी सरकारी नौकरी में है, अभी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। अब मित्रों हम तीसरी पत्रिका देखेंगे। अब दूसरी पत्रिका मित्रों कर्क लगन की है, जिसमें दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, जो 5वें भाव में बैठा है मंगल की राशि में, और मंगल 10वें भाव का स्वामी है। और मंगल जो है सूर्य की राशि में बैठा है दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव का स्वामी जो है मंगल की राशि में, जो 10वें भाव का स्वामी है, और 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जो सूर्य की राशि है। और यहाँ पर इस पत्रिका में देख सकते हैं सूर्य मंगल का एक्सचेंज है। ये इंदिरा गांधी जी की पत्रिका है, जो भारत की प्रधानमंत्री रही थी। तो इनकी पत्रिका में भी सरकारी नौकरी का पूर्ण योग दिख रहा है। अब मित्रों हम अगली पत्रिका देखेंगे। ये अगली पत्रिका मीन लगन की है, मनीष सिसोदिया जी की पत्रिका है, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे, मतलब सरकारी नौकरी में रहे थे। तो मित्रों इस पत्रिका में आप देखिए, दूसरे भाव का स्वामी जो मंगल है वो लगन में बैठा है गुरु की राशि में, और गुरु बैठा है मंगल की राशि में। गुरु 10वें भाव का स्वामी है। तो दूसरे और 10वें भाव के स्वामियों का संबंध हो गया। मंगल और गुरु आपस में त्रिकोण में भी बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। इसी तरह मित्रों जो 11वें भाव का स्वामी जो शनि है, वो भी गुरु को देख रहा है, और उसकी पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर है, जो गुरु दशमेश है। तो यहाँ पर भी 2, 10, 11 भाव का संबंध बना, इसलिए ये सरकारी नौकरी में रहे। तो मित्रों ये हमारी एक रिसर्च सरकारी नौकरी पर जो एक कंफर्म सूत्र बताती है, सरकारी नौकरी लगने का योग बताती है। और मित्रों इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा कोर्स चालू हो रहा है के भास्करन पद्धति पर। मित्रों जो के भास्करन पद्धति है, वो अभी वर्ल्ड की सबसे एडवांस पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति में हम ये सिखाते हैं कि भाव का संबंध भाव से कैसे होता है, और व्यक्ति को फल कैसे मिलता है। मित्रों ये जो पद्धति है कृष्णमूर्ति पद्धति से भी एडवांस पद्धति है। तो क्योंकि कृष्णमूर्ति जी की डेथ 1975-80 के लगभग हो गई थी, फिर ज्योतिष को आगे ले गए के भास्करन जी। तो इस पद्धति में भाव से भाव को कैसे जोड़ते हैं सिखाया जाता है। मतलब एक भाव फल नहीं देता, बल्कि 2, 3 भाव मिलकर आपस में फल देते हैं। दूसरा, इसमें सिखाया जाता है कि एग्जैक्ट गोचर कैसे देखा जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि गोचर शनि, शनि गुरु सूर्य चंद्रमा ये मुख्य ग्रह होते हैं। परंतु शनि तो 2.5 साल तक चलता है। तो शनि ऐसे कौन से नक्षत्र में आए, कौन से उप नक्षत्र में आए, गुरु कौन से नक्षत्र कौन से उप नक्षत्र में आए, सूर्य और चंद्रमा भी कौन से नक्षत्र या उप नक्षत्र में आए, तब घटना का प्रॉमिस होगा, मतलब इवेंट होगा। दूसरा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनको कैसे फिक्स किया जाए, क्योंकि महादशा तो बहुत लंबी होती है, कई बार 20 साल की भी होती है, जैसे शुक्र की महादशा। और अंतरदशा भी कई बार 3 साल की होती है। तो इतने लंबे पीरियड को छोटा कैसे किया जाए। तो महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी, प्रत्यांतर दशा स्वामी, सूक्ष्म दशा स्वामी, प्राण दशा स्वामी कौन से नक्षत्र उप नक्षत्र या राशि में आए, तब घटना का प्रॉमिस होगा। तो मित्रों इस कोर्स में ये सिखाया जाएगा। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है और क्लास ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।